हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ रहे हैं। आपका पहला पोएम है। इसमें हम 4 पैरा पढ़ चुके थे। आज हम 5वां 6वां लास्ट पैरा पढ़ेंगे। 6वां आपका जो पैरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हु गॉड डथ, देखिए डथ, फिर आर का एक वर्ड आ गया। लेट एंड अर्ली प्रे, यहाँ पे देखिए लेट एंड अर्ली। लेट मतलब यहाँ पे साय से है, सायंकाल से है, इवनिंग से है, और अर्ली यहाँ मॉर्निंग से है, ठीक है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लेंड, समझते हैं। कह रहे हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, कह रहे जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्या हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रेज, कह जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। ऐसे कैसे द पोएट सेज दैट अ ट्रूली हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। मोर ऑफ हिज ग्रेस मीन्स, ग्रेस मतलब कृपा। कह रहे हैं कि जो ट्रूली हैप्पी मैन होते हैं वो भगवान का प्रेयर केवल उनकी ग्रेस पाने के लिए, केवल उनकी कृपा पाने के लिए करते हैं, ना कि दैन गिफ्ट, ना कि टू लेंड, मतलब ना कि मैं उनके बदले में कोई गिफ्ट मांगते हैं। मीन्स मतलब जैसे कोई कुछ लोग होते हैं ना कि मैं आपकी पूजा करूं, मैं आपकी अर्चना करूं तो आप मुझे बदले में ये दें, ऐसा नहीं। जो हैप्पी मैन होते हैं वो उनकी प्रेयर सुबह शाम करते हैं उनका कृपा पाने के लिए, ना कि किसी गिफ्ट या बदले में कुछ लेंड, ठीक है। तो मीन्स इसको कह सकते हैं ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, ही डज नॉट प्रे फॉर एनी गिफ्ट एंड ही डज नॉट नीड एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज प्रेयर, ओके। अब देखिए who entertains the harmless day, मतलब क्या है, मतलब जो हैप्पी मैन होते हैं वो किसी का भी अपना दिन के जो दिन होता है वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए उनका जो दिन होता है वो हार्मलेस होता है। और वो अपना दिन कैसे बिताते हैं, वो इंटरटेन्स, वो मतलब अपने इस हानि रहित जीवन में दिनों वो कैसे बिताते हैं, विथ वेल चूजन बुक, मतलब अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्र में, अर्थात वो अपने दिन का कैसे पास करते हैं, अच्छे पुस्तकों और अच्छे मित्र के साथ, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि हु एंटरटेन द हार्मलेस डे मीन्स क्या हो जाएगा, he does not like to harm anyone, so he spends his time in the company of good friend or good book। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार देख ले रहे हैं कि मतलब जो हैप्पी मैन होते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करते हैं उनकी कृपा पाने के लिए, ना कि बदले में किसी गिफ्ट के, किसी उपहार के लिए नहीं। वो अपना दिन, उनका दिन हार्मलेस होता है, वो किसी से ना झगड़ा करते हैं, ठीक है। और वो अपना दिन किस में बिताते हैं, अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्र के साथ अपना दिन को व्यतीत करते हैं। आइए अब हम अगले पैरा पढ़ते हैं। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स। अब देखिए सर्विल मतलब होता है गुलामी ना, स्लेवरी जिसे कहते हैं। ये मनुष्य, ऐसे जो हैप्पी मैन होते हैं, देखिए दिस मैन, कौन मैन, ये हैप्पी मैन फ्री होता है कौन से, किसी गुलामी वाले बंधनों से, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज़ फ्री फ्रॉम एनी बॉन्ड ऑफ स्लेवरी, ठीक है। अब देखिए पोएट सेज दैट मतलब क्या कि हैप्पी मैन इज़ फ्री फ्रॉम एनी बॉन्ड ऑफ स्लेवरी बिकॉज ही लव्स फ्रीडम, ओके। अब देखिए ऑफ होप टू राइज, पोएट सेज दैट कि ही डज नॉट केयर फॉर एनी राइज और फॉल इन हिज लाइफ, मतलब हमको बता दिए हैं कि जो मतलब यहाँ पे राइज और फॉल से तात्पर्य क्या है। राइज मतलब सफल होना और फॉल मतलब गिरना। तो पोएट कह रहे हैं कि ही डज नॉट वांट टू राइज और ही डज नॉट फियर टू फॉल, मीन्स उन्हें मतलब सक्सेस से ना ही प्रसन्नता होगी और ना ही अगर वो फेलियर हो जा रहा है तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसको हम कह सकते हैं ही डज नॉट केयर फॉर एनी he does not care for rise or fall in his life means क्या होगा, सक्सेस does not make him happy means उन्हें सफलता से कोई खुशी नहीं मिलेगी, एंड
एंड फेलियर डज नॉट मेक हिम डिस्करेज, अर्थात ना ही उन्हें सफलता से कोई प्रभावित करेगा, ना ही कोई असफलता उन्हें प्रभावित करेगी। ठीक है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, कह रहे हैं यद्यपि उनके पास, देखिए यद्यपि वे ज़मीन के मालिक नहीं होते हैं। कौन? ये हैप्पी मैन। ठीक है। यद्यपि ये देखिए ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट। यद्यपि वे ज़मीन के मालिक नहीं होते लेकिन वो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वे स्वयं के मालिक होते हैं। वे स्वयं के मालिक होते हैं मीन्स उनका अपने इमोशंस पे, अपनी संवेगों पर, खुद पर कंट्रोल होता है। वो स्वयं के मालिक होते हैं। यद्यपि उनका किसी ज़मीन जायदाद नहीं होता ज़्यादा, लेकिन वे स्वयं के मालिक होते हैं। एंड हैविंग नथिंग, देखिए यहाँ पे आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। एंड हैविंग नथिंग, उनके पास कुछ ना होते हुए भी ही हैड आल। आप हमें बताएंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। देखिए ही है एंड हैविंग नथिंग ही हैड आल्स मीन्स, एक कट करूँ, poet says that although he has nothing, but in true words he is the master of the world in true sense। ठीक है। मतलब फिर से देख लेते हैं, एक मिनट हम ये पैरा फिर से देख ले रहे हैं। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड, पोएट सेज दैट, कि जो मनुष्य होते हैं वो गुलामी के बंधनों से मुक्त होते हैं। बिकॉज ही लव्स फ्रीडम ऑफ होप टू राइज, ही डज नॉट केयर टू फॉल और एनी राइज इन हिज लाइफ, बिकॉज सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फॉल डज नॉट मेक हिम डिस्करेज। ओके। आल्दो, अब देखिए यहाँ से देखिए दो नॉट ऑफ लैंड, आल्दो ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ एनी लैंड, देखिए यद्यपि उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, आल्दो ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ एनी लैंड, बट he is the owner of himself, means lord of himself, owner of himself means he has the power to control himself, he has the power to control his emotions and passions। Okay, the poet says that having nothing he hath all, means the poet says that such a happy man may be poor in worldly wealth, but he has everything, means he is the master of all the world in true sense। ओके। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं और एक्सप्लेनेशन ज़रूर भेजेंगे आप। थैंक यू।